Hello and welcome to GS Corner. So today in current affair we will read new income tax bill 2025. So what is this all about? Let's read. So the government has introduced a new bill which is aimed at simplifying tax laws, making compliance easier and ensuring a streamlined tax regime. So गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नया बिल इशू किया है, इंट्रोड्यूस किया है, जो कि टैक्स लॉज को सिंप्लीफाई करता है, कॉम्प्लायंस को ईजियर करता है एंड स्ट्रीमलाइन टैक्स रिजीम को बढ़ावा देता है. While the overall tax structure remains unchanged, experts believe the new bill is a step towards more efficient tax framework. Okay, so overall tax structure will remain unchanged और एक efficient tax framework को ये बढ़ावा देगा. And yes, it is expected to come into effect from April 1, 2026. Okay, so let's read the key features of this bill. Introduction of tax year concept. So earlier it was like assessment year was term was there. So tax year concept has been established. It has been introduced in this bill. So the bill defines tax year as a 12-month period beginning from April 1. Okay, अप्रैल 1 से स्टार्ट होता है और 12 मंथ पीरियड को इन्होंने टैक्स पेयर को नाम दिया है टैक्स पेयर का. And unlike the existing system where income earned in one financial year is assessed in the following assessment year, इसमें the tax will now be calculated within the same tax year. तो अर्लियर इट वाज लाइक कि क्या होता था कि जैसे 2024 का जो इनकम है वो 2025 आने वाले फाइनेंशियल ईयर में असेस्ड होगा और उसको कैलकुलेट किया जाएगा वॉट एवर द रीजन फॉर. बट नाउ द टैक्स विल बी कैलकुलेटेड 2024 टैक्स विल बी कैलकुलेटेड विद इन 2024 ओनली. ओके, इफ अ बिजनेस और अ प्रोफेशन इज सेटअप मिड ईयर, अगर कोई बिजनेस या प्रोफेशन मिड ईयर में सेटअप हुआ है तो क्या करेगा, उस डेट ऑफ इस्टेब्लिशमेंट से वो शुरू होगा और इट विल लाइक एंड ऑन फ्रॉम मार्च 31 एंड देन it will start from April 1. Okay, so the second key feature is simplified and crisp language. सिंप्लीफाइड एंड क्रिस्प लैंग्वेज इसको बढ़ावा दिया गया है बिकॉज जो भी इनकम टैक्स बिल है इट शुड कम लाइक इनटू द लाइमलाइट ऑफ लोकल पीपल. ओके, लोकल पीपल जो हैं या फिर जो भी एक नॉर्मल जनता है उसकी समझ में बिल आना चाहिए. तो इसलिए क्या किया है, जो जो भी टर्म्स हैं उनको सिंप्लीफाई किया गया है और उनको क्रिप्स किया गया है, क्रिप्स लैंग्वेज की गई उनकी. So the bill reduces provisions, cross-referencing and complex explanation, making text law easier to understand. Okay. तो बिल ने क्या किया है, प्रोविजंस को रिड्यूस किया है, काफी सारे प्रोविजंस को, क्रॉस रेफरेंसिंग को या कॉम्प्लेक्स एक्सप्लेनेशन को भी कम किया है, जिससे क्या उन्होंने क्या बनाया है, इसको टैक्स लॉज को इजियर टू अंडरस्टैंड. ओके, द सेकंड पॉइंट इज the length of the income tax bill has been reduced from 8 to 3 pages to 6 to 2 pages. उन्होंने काफी हद तक इस चीज को कम किया है एंड चैप्टर्स उतने ही हैं, यानी कि 23 चैप्टर्स पहले थे और 23 अभी भी हैं, बट द लेंथ हैज बीन रिड्यूस. ओके, अगले पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं. द नंबर ऑफ क्लॉजेज हैज इंक्रीज फ्रॉम 298 to 536. यस, so this is the thing, clause number has been increased, number of clauses have been increased from 298 to 536. जिसमें क्या है कि प्रोविजंस को, बहुत सारे प्रोविजंस को उन्होंने इनकॉर्पोरेट किया है जो कि पहले हटा दिए गए थे अक्रॉस मल्टीपल सेक्शंस. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. अगला फीचर है एक्सपेंशन ऑफ डेफिनेशन ऑफ इनकम. यस, अभी क्या है कि डेफिनेशन ऑफ इनकम को एक्सपेंड किया गया है एक पर्टिकुलर सिनारियोज में. लाइक आप कुछ भी है आपके पास, अगर उस पर आपको इनकम हो रही है देन यू नीड टू पे इनकम टैक्स फॉर दैट. सो द फर्स्ट पॉइंट इज द न्यू बिल इंक्लूड्स वर्चुअल डिजिटल असेट्स, दैट इज वीडीएस, such as cryptocurrencies and NFTs as part of taxable capital assets. जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, if you have cryptocurrencies and NFTs, then they are liable for tax because they are income for you.
This aligns BDAs with existing assets categories like land, buildings, shares, bullion, and artwork. Okay, so these are the categories in which these are the assets categories in which if you like earning something, if you have an income from these categories, then you need to pay income tax. ओके, अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला फीचर है द रिमूवल ऑफ रिडंडेंट प्रोविजंस। जो भी प्रोविजंस ऐसे थे जो काफी हद तक रिडंडेंट थे उनको हटा दिया गया है। सो द फर्स्ट पॉइंट इज द बिल रिमूव्स आउटडेटेड एजम्पशंस। जो कि आउटडेटेड एजम्पशंस थी जो कि अभी यूज में नहीं थी, सच एज सेक्शन 54E। सो ये क्या कहता है सेक्शन 54E? So which provide capital gains exemptions for transfer before April 1992. So it was like बहुत ज़्यादा पुराना exemptions था तो उन्होंने इसको हटाया है। तो रिमूवल ऑफ रिडंडेंट प्रोविजंस में ये पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। Unnecessary amendments and references to old dates and laws have been eliminated. जो कि अननेसेसरी अमेंडमेंट्स पहले हुए थे या जो भी थे अभी तक वो या रेफरेंसेस थे जो कि ओल्ड डेट्स को रिफर करते थे या लॉज को रिफर करते थे, उनको भी हटा दिया गया है। ठीक है, चलिए ओके, आगे इन्होंने क्या किया, आगे का क्या फीचर है? की फीचर इम्प्रूव क्लैरिटी इन टैक्स प्रोविजंस। यस, सो दिस वाज वेरी मच नेसेसरी, प्रोवाइडिंग क्लैरिटी इन द टैक्स प्रोविजंस। जो भी टैक्स प्रोविजंस है इनमें क्लैरिटी शुड बी लाइक देयर। सो फर्स्ट पॉइंट, लेट्स डील सेवरल प्रोविजंस लाइक इंक्लूडिंग इन टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, दैट इज TDS। अब सबको पता है अगर आप इनकम टैक्स भरते हैं तो रूल्स, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन रेट्स एंड असेसमेंट टाइम लिमिट्स। ओके, उनको क्या किया गया है? कंसोलिडेटेड किया गया है इजी टू रीड टेबल्स में, लाइक उनको एक साथ किया गया है जिससे कि आप उन्हें आसानी से पढ़ सकें और आपकी समझ में आ सके। अनदर पॉइंट इज डिडक्शन फॉर सैलरीज। इसमें क्या है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन जो भी था, ग्रेजुटी एंड लीव इनकैशमेंट, इसमें उनको क्या किया है, एक ही वन सेक्शन में कंपाइल किया गया है, इंप्रूविंग क्लैरिटी, जिससे कि किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो समझने में। ठीक है, तो उनको एक सेक्शन में उनको कंपाइल कर दिया गया है। ओके, अगला पॉइंट हम देख लेते हैं, रिफॉर्म इन द डिस्प्यूट रिजोल्यूशन प्रोसेस। ओके, द डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल नाउ क्लियरली डिफाइंस डिसीजंस, रीजन पॉइंट्स फॉर ऑफ डिटर्मिनेशन एंड NS फॉर रूलिंग्स। ठीक है, इसका जो भी एक स्ट्रक्चर था उसको क्लियरली डिफाइन किया गया, लाइक डिसीजंस में, रीजन पॉइंट्स ऑफ डिटर्मिनेशन में एंड NS फॉर रूलिंग्स में। राइट, चलिए आगे चलते हैं। ओके, तो ये हमने पहले तो पढ़े की फीचर्स, बट हम ये जानते हैं कि ये जो नया इनकम टैक्स बिल आया है इसका इम्पैक्ट क्या होगा टैक्स पेयर पे या बिजनेस जो भी उन पर। चलिए पढ़ते हैं। सो द फर्स्ट इम्पैक्ट विल बी लाइक इजियर कॉम्प्लायंस फॉर द टैक्स पेयर। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया जब शुरुआत में कि ये जो भी इनकम टैक्स बिल नया आया है ये इजियर कॉम्प्लायंस के लिए आया है। सो यस, दिस विल बी द इम्पैक्ट। क्या पॉइंट है इसमें? पहला कि द रिमूवल ऑफ मल्टी क्लॉज रेफरेंसेस बिटवीन सेक्शंस एंड रूल्स इंश्योर दैट अ टैक्स पेयर कैन अंडरस्टैंड अ प्रोविजन विदाउट नीडिंग टू रिफर टू मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, अब क्या है कि जो भी टैक्स पेयर है उनको एक प्रोविजन समझने के लिए किसी भी प्रकार के बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उनका जो भी मल्टीपल क्रॉस रेफरेंसेस हैं सेक्शन और रूल्स के बीच उनको ऐसे इंश्योर किया गया है। ठीक है, सेकंड देख लेते हैं हम, स्ट्रीमलाइन टैक्स फिलिंग एंड कंप्लायंसेस। एक टैक्स फिलिंग का जो प्रोसेस है वो एक स्ट्रीमलाइन किया गया है। समवेयर ऐसा नहीं है कि उसको एक जगह टैक्स भर रहे हैं तो एक दूसरे ऑप्शन की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए फिर आपको बैक जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। देख लेते हैं इसमें, द बिल कंसोलिडेट्स प्रोविजंस। बिल ने प्रोविजंस को कंसोलिडेट किया है विच आर रिलेटेड टू रेवेन्यू रिकॉग्निशन,
रेवेन्यू रिकॉग्निशन को जो रिलेटेड हैं वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री एंड इनकम एक्सक्लूजन्स इन शेड्यूल्स rather than scattering them across different sections. So overall हम क्या समझ पाए अभी तक कि इन्होंने क्या किया, स्कैटर्ड जो भी सिनारियोज थे उनको एक पर्टिकुलर सेक्शन में रख दिया है जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ सके, और जो टैक्स फिलिंग का जो प्रोसेस है उसको एक स्ट्रीमलाइन वे में किया जा सके. Provisions from other tax laws such as wealth tax have been incorporated. उनको लाया गया है wealth tax के जो भी प्रोविजंस हैं या अदर टैक्स लॉज के, जिससे कि क्या है एक्सटर्नल रेफरेंसेस की जरूरत नहीं पड़ेगी. ओके, चलिए आगे देखते हैं. इम्पैक्ट ऑन टैक्स पेयर एंड बिजनेसेस, इसमें थर्ड पॉइंट है द डिजिटल एंड सर्विस ओरिएंटेड इकोनॉमी. यस, सो इट वाज लाइक लीडिंग टू द डिजिटल एंड सर्विस ओरिएंटेड इकोनॉमी की तरफ हम बढ़ रहे हैं. ठीक है. Consideration: The bill introduced new sections covering revenue recognition for service contracts, reflecting the changing structure of Indian economy. इंडियन इकोनॉमी के बढ़ते हुए जो स्ट्रक्चर है उसको क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है? न्यू सेक्शन जो भी हैं वो रेवेन्यू रिकग्निशन को कवर अप कर रहे हैं जो भी सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए दिए जाते हैं. ठीक है. सेकंड पॉइंट इज The digital assets and online income sources are now clearly classified under capital assets, ensuring fair taxation. ठीक है. अभी एक क्या है कि जो भी डिजिटल असेट्स थे, ऑनलाइन इनकम थी, उनको क्या किया है, एक क्लियरली क्लासिफिकेशन हैज बीन लाइक देयर, सो जिससे क्या होगा कि फेयर टैक्सेशन पॉलिसी अपनाई जाएगी. चलिए, चैलेंजेस क्या हैं एंड फ्यूचर इम्प्लीकेशंस क्या होंगे इस नए इनकम टैक्स बिल के. नो मेजर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स. तो इसमें किसी भी प्रकार का मेजर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म नहीं किया गया है. Despite simplifying provisions, the new bill does not bring major changes in tax rates, penalties और compliance mechanism. हाँ, जो उन्होंने जिस तरीके से सिंप्लीफाई किया है प्रोविजंस को, उसी तरीके से क्या नहीं लाए हैं, टैक्स रेट में कोई उन्होंने बदलाव नहीं किया है, पेनल्टीज में कोई बदलाव नहीं किया है, या फिर जो भी कॉम्प्लायंस मैकेनिज्म है उनमें भी कोई खास बदलाव नहीं किया है. एक्सपर्ट बिलीव फर्दर रिफॉर्म्स मे बी रिक्वायर्ड फॉर अ मोर टैक्स पेयर फ्रेंडली सिस्टम. और भी रिफॉर्म्स एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं जिससे कि क्या होगा, टैक्स पेयर फ्रेंडली सिस्टम को बढ़ावा दिया जाएगा. ट्रांजिशन चैलेंज, ये भी एक दूसरा इनका चैलेंज है. क्या है ये? द टैक्स पेयर एंड बिजनेसेस मे रिक्वायर टाइम टू अडेप्ट टू द टैक्स ईयर कंसेप्ट. हाँ, यस, तो ये तो खैर इसको तो कवर अप किया जा सकता है कि हाँ, इस चीज़ को समझने के लिए थोड़ा उन्हें टाइम लगेगा, बट धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी. ओके. अकाउंटेंट्स एंड फाइनेंशियल प्रोफेशनल विल नाउ नीड टू अपडेट देयर सिस्टम एंड टैक्स प्लानिंग स्ट्रेटेजी. क्या होगा, जो भी फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स हैं, अकाउंटेंट्स हैं, उनको क्या करना पड़ेगा, उनके सिस्टम को अपडेट करना पड़ेगा और टैक्स प्लानिंग स्ट्रेटेजीज को अपनाना पड़ेगा जिससे कि वो टैक्स को अच्छी तरीके से भर पाए. एंड पेंडिंग लेजिस्लेटिव अप्रूवल. यस, इसको क्या है, अभी ये लेजिस्लेटिव अप्रूवल की इसको ज़रूरत है. अभी ये बिल पास हुआ है लोकसभा में. द बिल इज शेड्यूल्ड फॉर इंट्रोडक्शन, शेड्यूल हुआ है अभी, मतलब introduction in Lok Sabha this week and will be reviewed by the parliamentary committee before final approval. Okay, फाइनल अप्रूवल से पहले क्या होता है, बिल का रिव्यू करती है कौन? पार्लियामेंट्री कमेटी. ओके, चलिए आज के लिए इतना ही. तो कल फिर मिलेंगे हम करंट अफेयर्स की सीरीज में, एक नया अगला करंट अफेयर्स लेके या नया करंट अफेयर कोई भी टॉपिक लेकर. टिल देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. इट्स अ न्यू चैनल. आप जितना प्यार देंगे उतना ही अच्छी वीडियोस आएंगी, तो प्लीज़. ओके, हैव अ नाइस डे. थैंक यू सो मच.